अगर स्पाइनल कोड 1 सेकंड के लिए भी काम करना बंद कर दे तो ब्रेन सोचता रह जाएगा लेकिन बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कोड। तो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं। पहला होता है सीएनएस एंड पीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो जैसे आप लोग को पता है जो हमारा मेडुला ऑब्लिंगोटा होता है, ठीक है, ये यहाँ तक होता है, इसके पास स्पाइनल कोड स्टार्ट हो जाता है। स्पाइनल कोड इज ए थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर starts from medulla oblongata of brain extent of first and second lumbar vertebra होता है, ठीक है। ब्रेन का सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है इसको हम मेडुला ऑब्लिंगोटा के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमको स्पाइनल कोड देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो हमारा स्पाइनल कोड कुछ इस तरह देखने को मिलता है। तो जैसे हमको मेडुला ऑब्लिंगोटा हो गया, ठीक है, इसके बाद हमको स्पाइनल कोड देखने को मिलेगा। तो जैसे मैं आपको बताया जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, ये पतली नली के जैसे दिखाई देता है, ठीक है, देखने को मिलता है। अच्छा, अब हमारा स्पाइनल कोड कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, आप इसको भी समझने की कोशिश करें। तो क्या होता है, हमारा जो मेडुला ऑब्लिंगोटा होता है, ठीक है, यहाँ से लेकर जो हमारे लैम्बर सेकंड होता है, ठीक है, इसमें तो वैसे 5 होते हैं, L1 से लेके हमारे L5 तक होते हैं, ठीक है। इस पे तो क्या होता है, जो हमारा L1 L2 L3 L4 L5 होता है, ठीक है, तो हमारा जो L2 तक देखने को मिलता है इसको हम स्पाइनल कोड के नाम से जानते हैं। कहाँ से लेके मेडुला ऑब्लिंगोटा से लेके L2 तक देखने को मिलता है। उसके बाद जो L3 L4 L5 बच गए, मतलब 3 यहाँ बच गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, सैक्रोल हो गया, ठीक है, फिर क्या हो गया, कोकाईगैल हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होती है, जो हमारे स्पाइनल कोड के हमारे नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम गौड़ा इक्विना के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम था। क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमको सीएनएस देखने को मिलता है, उसके अंदर ही हमको ब्रेन एंड स्पाइनल कोड देखने को मिलता है। तो इसलिए जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है। फिर क्या होता है, इन मेन द लेंथ ऑफ स्पाइनल कोड इज अबाउट 45 सेंटीमीटर एंड विल इन वुमेन इट इज अबाउट ऑफ 43 सेंटीमीटर। पुरुषों में रीढ़ की हड्डी की लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर होती है। जो हमारे पुरुष होते हैं, ठीक है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी जो लंबाई होती है वो 45 सेंटीमीटर होती है, जबकि महिलाओं में ये लगभग 43 सेंटीमीटर देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब 45 और 43 में सिर्फ 2 सेंटीमीटर का अंतर होता है, उसके अलावा हमको देखने को नहीं मिलता।